क्लास फोर्थ, पेज नंबर 34, यूनिट सेकंड, चैप्टर नंबर सेकंड, नेचुरल कालमिटीज, प्राकृतिक आपदाएं। In this chapter we will read about natural calamities and how government agencies help suffered people। यानी कि इस चैप्टर में आई विल रीड हम पढ़ेंगे अबाउट नेचुरल कालमिटीज यानी कि प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। हाउ गवर्नमेंट एजेंसीज, सरकारी संस्थाएं, हेल्प सफर्ड पीपल, परेशान लोगों की, दुखित लोगों की कैसे सहायता करती हैं। कालमिटीज आर वेरी अनफॉर्चुनेट और सीरियस नेचुरल कालमिटीज। जो प्राकृतिक आपदाएं बहुत ही अभागी और सीरियस गंभीर होती हैं। नेचुरल कालमिटी प्राकृतिक आपदाएं आर कॉजेज बाई नेचर, ये प्राकृतिक के द्वारा होती हैं। ब्रिंग टेरिबल लॉस ब्रिंग टेरिबल लॉस यानी कि भयानक डरावने लॉस, घटनाएं, हानियाँ होती हैं। इंक्लूड डिजास्टर सच एज अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, साइक्लोन्स और वोल्केनिक इरप्शंस। इंक्लूड डिजास्टर यानी आपदाएं शामिल करती हैं। इंक्लूड डिजास्टर्स आपदाएं शामिल करती हैं। सच एज अर्थक्वेक्स प्राकृतिक भूकंप, फ्लड्स बाढ़े, लैंडस्लाइड्स यानी कि मिट्टी का खिसकना, साइक्लोन चक्रवात, एंड वोल्केनिक इरप्शंस ज्वालामुखी विस्फोट। सम कालमिटीज कुछ प्राकृतिक आपदाएं आर प्रेडिकेटेबल यानी भविष्यपूर्ण होती हैं, यानी भविष्य यानी पहले से ही कल्पित होती हैं। सम कालमिटीज आर प्रेडिकेटेबल यानी कि भविष्यवाणी यानी पहले से ही भविष्यवाणी की जाती है। फॉर एग्जाम्पल हरकेन यानी कि हरकेन एक तूफान होता है। सम कालमिटीज कुछ आपदाएं सच एज अर्थक्वेक्स भूकंप टेक अस बाई सरप्राइज, ये हमारे लिए बहुत ही आश्चर्य हैं। इट इज ऑलवेज गुड फॉर अस, ये हमारे लिए सदैव अच्छे होते हैं। टू नो अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ कालमिटीज टू वी कैन प्रिपेयर फॉर अवर सेफ्टी, यानी कि हमारे लिए सदैव पहले से ही जानना बहुत अच्छा होता है अलग अलग प्राकृतिक आपदाओं के बारे में, जिससे हम उनसे अपनी सेफ्टी कर सकें। It is always good for us to know about different kinds of calamities so we can prepare for safety, ये पढ़ा दिया। We should also remember, हमें should यानी याद रखना चाहिए। That during दरमियान में calamity यानी आपदाओं के समय we should come forward, हमें चाहिए आगे बढ़ना। And हेल्प द विक्टिम्स एंड द कालमिटी, जो प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित हैं हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। पीड़ितों की हमें जो प्राकृतिक आपदा में जो पीड़ित हैं हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लेट अस रीड और हमें पढ़ना चाहिए अबाउट डिजास्टर्स, इन आपदाओं के बारे में। डिजास्टर्स इन आपदाओं के बारे में। साइक्लोन चक्रवात, ए साइक्लोन इज ए वायोलेंट, एक हिंसक ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय स्टॉर्म, ये गलत छप गया है, STORM तूफान। क्या है? ए साइक्लोन इज ए वायोलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन, ये एक बहुत ही हिंसक तूफान है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, गर्मी के क्षेत्रों में आता है। इट विच एयर गोज अराउंड, और हवा चारों ओर चलती है, एंड अराउंड चारों ओर। साइक्लोन चक्रवात डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, प्रत्येक चीज नष्ट कर देता है। साइक्लोनिक चक्रवात से मतलब चारों ओर हवाएं घूमती हैं बहुत तेज रफ्तार से। दैट कम्स इन ए पैथ, जिस रास्ते से ये आता है। साइक्लोन डिस्ट्रॉय अवर हाउस, हमारे मकानों को नष्ट कर देना है, फसलों को नष्ट कर देता है, क्रॉप्स को। पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया, जो लोग कोस्टल एरियाज किनारे पर रहते हैं, आर मोर प्रोन टू साइक्लोन, क्या होते हैं? इच्छुक होते हैं टू जानने के बारे में, तूफान के बारे में पहले से ही जानने के इच्छुक होते हैं। फ्लड्स ड्यू टू हैवी रेन्स, ये जब वर्षा तेज होती है। ड्यू टू हैवी रेन्स, जब वर्षा तेजी होती है। रेन्स बिकम्स सो फुल दैट दे स्प्रेड अबाउट ऑन टू द लैंड अराउंड देम, दिस इवेंट इस नेचर इज कॉल्ड ए फ्लावर्स। ड्यू टू हैवी रेन यानी कि तेज वर्षा से
तेज वर्षा के द्वारा रिवर्स बिकेम्स सो फुल, नदियां फुल भर जाती हैं, दैट दे स्प्रेड अबाउट ऑल टू द लैंड अराउंड देम, और उसका पानी जमीन पर चारों ओर स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। दिस इवेंट, इस घटना से, इज नेचर इज कॉल्ड द फ्लड्स, उस घटना को हम बाढ़ कहते हैं। ड्यूरिंग फ्लड्स, बाढ़ के दौरान लार्ज एरिया, बहुत बड़ा क्षेत्र ऑफ ड्राई लैंड यानी सूखा हुआ क्षेत्र, यहाँ पर पानी नहीं पहुंचता, गेट सब मैरेज इन वाटर, पानी से जलमग्न हो जाता है, सब मैरेज जलमग्न हो जाता है। ड्रॉट, सूखा, ए ड्रॉट इज ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग यानी कि ये बहुत लंबा समय होता है। ड्रॉट सूखा क्या होता है, बहुत लंबा समय होता है। विच रेन डज नॉट फॉल, जब बहुत लंबे समय से वर्षा नहीं होती। इट रिजल्ट इज सेवरे शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की बहुत जगह परिणाम वर्षा के परिणाम तय, यानी कि सूखा के परिणाम तय। ये चैप्टर सूखा का चल रहा है। इट रिजल्ट्स इज सेवरे यानी कि इस परिणाम से कई शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमियां पड़ जाती हैं। ड्यूरिंग ड्रॉट्स, सूखा के दरमियान, पीपल्स डू नॉट हैव फूड टू ईट, लोगों पर खाने के लिए भोजन नहीं रहता। देयर क्रॉप्स गेट डैमेज, पानी से सूखने के कारण फसलें नष्ट हो जाती हैं। पॉन्ड्स एंड लेक्स ड्राई अप, और तालाब और झीलें सूख जाती हैं। हर क्रेक्स, और बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। डेवलपमेंट द सोइल, भूमि में। अर्थक्वेक, तूफान, दे अर्थक्वेक इज ए शेकिंग ऑफ द ग्राउंड कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, जब अर्थ की ऊपरी पपड़ी क्या होती है, मूविंग करती है, तो उसके कारण अर्थक्वेक यानी तूफान आता है। अर्थक्वेक डैमेज पीपल्स लाइफ एंड देयर प्रॉपर्टीज, उनकी संपत्ति को नष्ट कर देता है, उनके जीवन को नष्ट कर देता है। तूफान जब जमीन हिलती है तो उसको ये रेक्टर पैमाने पर नापा जाता है। वोल्केनिक इरप्शंस, ज्वालामुखी विस्फोट, वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट। द वर्ड्स वोल्केनिक मीन्स, यानी कि वोल्केनिक का अर्थ होता है कमिंग फ्रॉम द और क्रिएटेड बाई वोल्केनेज, यानी कि उससे ज्वालामुखी आती हैं, क्रिएटेड निर्माण होता है। ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान, मोल्टन यानी मोल्टन रॉक्स कम्स आउट द वेंट, यानी एक छिद्र के द्वारा, वेंट में छिद्र के द्वारा बाहर आता है पिघला हुआ लावा। इट फ्लोज आउट ऑफ द टॉप एज लावा, ऊपर की तरफ लावा बाहर बहने लगता है। द लावा फ्लोट्स आउट वेरी फास्ट, बहुत तेजी से आता है। एंड बर्न एवरीथिंग दैट कम्स इन द वे, जो रास्ते में वस्तु आती है उसको सबको जला के नष्ट कर देता है। इट कॉजेज ग्रेट डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड लाइफ, इससे बहुत संपत्ति और जीवन नष्ट हो जाते हैं। लैंडस्लाइड, जब मट्टी खसकती है, लैंडस्लाइड्स इज ए लार्ज अमाउंट ऑफ अर्थ एंड रॉक्स फॉलिंग डाउन ए क्लिफ यानी कि डाउन ए क्लिफ यानी एक पहाड़ी, एंड स्लाइड्स ऑफ एक परत, माउंटेन्स, पर्वतों की नीचे खिसक जाती है। इट आल्सो कॉजेज ग्रेट डैमेज टू आवर लाइफ एंड प्रॉपर्टी, हमारे जीवन का और संपत्ति नष्ट हो जाती है। आप देखिए, हाउ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो हमारी संस्थाएं हेल्प पीपल्स, लोगों की सहायता करती हैं, विच आर अफेक्टेड बाय नेचुरल कालमिटी, जो प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित होती हैं, उनकी सरकारी संस्थाएं सहायता करती हैं। वी कैन नॉट कंट्रोल नेचुरल फोर्स, यानी हम प्राकृतिक शक्तियों को रोक नहीं सकते। एंड कैन नॉट प्रिवेंट नेचुरल कालमिटी, जो ना ही प्राकृतिक आपदाओं को रोक सकते हैं। बट वी कैन हेल्प द विक्टिम्स एंड ट्राई टू रिड्यूस दियर सफरिंग, यानी कि हम जो पीड़ित लोग हैं उनकी सहायता कर सकते हैं। एंड ट्राई टू रिड्यूस दियर सफरिंग, और जो हमारा कष्ट होता है, जो हमें परेशानी होती है, उसको हम कम कर सकते हैं। मैनी गवर्नमेंट, अनेक सरकारें, एजेंसी, अनेक सरकारी संस्थाएं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ए लॉट ऑफ टॉवर्ड्स स्वैच्छिक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि स्वच्छंद संस्थाएं, यानी कि जो स्वयं सेल्फ यानी कि एनजीओ बोलते हैं, यानी कि दूसरे रूप में एनजीओ कह सकते हैं, जो स्वयं अपने आप से रक्षा करती हैं कालमिटीज, यानी जो लोग पीड़ित होते हैं। कैन डू कर सकते हैं ए लॉट ऑफ टुवर्ड्स रिलीविंग पीपल्स, यानी लोगों को राहत देने का कार्य कर सकते हैं।
हु गॉट अफेक्टेड, और वे प्राप्त करते हैं प्रभावित लोगों को बाई नेचुरल कैलामिटी, जो लोग प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हो जाते हैं वो उनकी स्वयं ही रक्षा करते हैं। उन्होंने एक संस्था बना रखी है, यानी कि देखो दो तरह की हो गई, तो मैनी गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई और एक हो गई वॉलेंट्री एजेंसी, यानी स्वच्छंद अपनी तरफ से एनजीओ जो बनाए जाते हैं। एक्टिविटीज डन बाय सफरिंग पीपल आर एक्टिविटीज, यानी कि क्रियाएं डन की जाती हैं फॉर सफरिंग पीपल्स आर, लोगों के लिए, जो पीड़ित लोग होते हैं उनके लिए क्या क्या एक्टिविटीज की जाती हैं। पीपल डिनोट्स ब्लैंकेट्स, उनके लिए कंबल दान किए जाते हैं, कपड़े दान किए जाते हैं, और फूड आइटम्स, खाने के पदार्थ दान किए जाते हैं। मेडिसिन टू सफरिंग पीपल, और पीड़ित लोगों के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी, जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, यानी कि जहाँ पर प्रॉब्लम हुई है, समस्या हुई है, पीड़ित हुए हैं, वन ऑफ द कमिटी, उनका एक समाज होता है, सर्विस प्रोवाइड्स अस मेडिकल, यानी उन लोगों को एक समाज दवाएं उपलब्ध करवाता है। हेल्प द इफेक्टेड पीपल, जो प्रभावित लोग होते हैं। मैनी डॉक्टर्स, अनेक लोग, एंड नर्सेज लुक आफ्टर द सिक, उनको बीमारियों को उनको देखते हैं। हर्ट बीमारी एंड हर्ट, चोट पहुंचने वालों को, और एंड अफेक्टेड, जो प्रभावित होते हैं। दीज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये संस्थाएं वर्क हार्ड, बहुत कठिन परिश्रम करती हैं। मेंटेन्स हाइजेनिक स्वास्थ्य संबंधी, हाइजेनिक कंडीशन यानी स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं को संबंधी व्यवस्था करती हैं। इन द अफेक्टेड एरिया, जो प्रभावित क्षेत्र होता है। एंड रिलीफ कैंप, और सहायक कैंप लगाती हैं। प्रिवेंट द आउटलुक इज एपिडेमिक यानी महामारी, व्यापक रोग यानी महामारी जो फैल जाती है, उसमें वो कैंप लगाते हैं, रिलीफ कैंप। चैरिटी शो यानी परोपकारी शोज हैव एक बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय फिल्म स्टार्स, और जो तुम्हारे चैरिटी हैं शो हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि संस्था बाय फिल्म स्टार्सों के द्वारा उनकी सहायता की जाती है, क्रिकेट स्टारों के द्वारा। एंड ड्रॉ मनी फ्रॉम दीज शोज एंड हेल्प द विक्टिम्स, यानी पीड़ितों की सहायता के लिए वो उनको पैसा से सहायता करते हैं। अवर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हमारी सरकारी संस्थाएं। प्रोवाइड सम टेलीफोन नंबर्स, कुछ उन्होंने टेलीफोन नंबर दिए हैं। एंड हेल्प लाइन्स टू अफेक्टेड पीपल्स, और उन लोगों के लिए टेलीफोन नंबर और हेल्पलाइन दिए जो प्रभावित लोग हैं। एयरफोर्स, नेवी एंड पुलिस आल्सो प्रोटेक्ट एंड रिड्यूस रेस्क्यू पीपल्स, लोगों का रेस्क्यू यानी बचाव करती है, बचाव कार्य करती है और उनकी रक्षा करती है जो पीड़ित होते हैं। रेडियो, टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन हेल्पिंग द इफेक्टेड पीपल, इन लोगों की इफेक्टेड लोगों की सहायता करने में रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर बहुत प्ले यानी कि रोल निभाते हैं, प्ले रोल निभाते हैं। इन दिस स्पेशल रिपोर्ट्स, और इस क्षेत्र में वो विशेष रिपोर्ट देते हैं, बुलेटिन्स, न्यूज एंड कन्वे संप्रेषित करते हैं इन द मैसेज ऑफ द अफेक्टेड पीपल्स ऑफ देयर रिलेटिव्स लिविंग एल्सवेयर, जहाँ कहीं भी रहते हों। इसका दूसरा प्रभाव है, यानी कि जहाँ कहीं भी है जो प्राकृतिक आपदाएं आने होती है उससे पहले ही सरकार उनको सचेत कर देती हैं।